हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आप लोगों का आज क्लास सेकेंड का सब्जेक्ट जीके यानी जनरल नॉलेज चैप्टर सेकेंड। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? ऑल अबाउट प्लांट्स। क्या है बच्चों? ऑल अबाउट प्लांट्स। आज हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बच्चों? प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स, उनके लीफ, उनके कई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो खूब अच्छी तरीके से पढ़ना है और उससे आपके बुक में जो दिया हुआ है उसे फिलअप भी करना है। जैसे मैं आप लोग को बुक दिखा दे रहा हूँ। आप लोग का ये बुक है नॉलेज कार्ड, देख सकते हो आप लोग। ये बुक है ना नॉलेज कार्ड, क्लास सेकेंड देख भी रहे होगे आप लोग, साइड में लिखा होगा क्लास सेकेंड। ठीक, और आप लोग पेज नंबर 6 ओपन कर लीजिए। आप लोग देख सकते हो, आप लोग यहाँ पे पेज नंबर 6 दिख नहीं रहा होगा बट कोई बात नहीं। ठीक, और ये आप लोग देख सकते हो ऑल अबाउट प्लांट्स चैप्टर का नाम। किसी को डाउट नहीं ना? पढ़ें तो आइए इस चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, खूब अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं। ठीक, लिखा क्या हुआ है? प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। क्या लिखा हुआ बच्चों? प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज। जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं, मतलब डिफरेंट आकार के होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें, मतलब समझाने की कोशिश करें तो कुछ प्लांट्स इतने छोटे होते हैं जैसे घास वगैरह। मैंगो का ट्री हुआ, खूब बड़ा, हमसे भी बड़े बड़े होते हैं ना, मोटे भी होते हैं, थिकनेस भी उनकी होती है, अच्छी खासी होती है। और बात करें तो कोकोनट, नारियल वगैरह का हुआ, या फिर लिपस्टिक वगैरह, यूकेलिप्टस इंग्लिश में बोलते हैं, लिपस्टिक वगैरह के पेड़ हुए, सब खूब बड़े बड़े और थिन पतले पतले होते हैं ना। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। क्या बच्चों? जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट शेप एंड साइज के होते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा हुआ है? सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्या लिखा हुआ बच्चों? सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ प्लांट्स बड़े, बिग मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सम प्लांट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ प्लांट्स बिग मतलब बड़ा और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। क्या बच्चों? मजबूत। तो आप लोगों ने देखा कि कुछ प्लांट्स अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज के होते हैं, और क्या बच्चों वो लोग बहुत बड़े और स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। जो जाहिर सी बात है, जो प्लांट्स बहुत बड़ा होगा हाइट में, वो स्ट्रॉन्ग भी होगा, मजबूत होगी, उसकी मजबूती होगी। ठीक, वही लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा हुआ है सम आर स्मॉल विथ वुडी स्टेम एंड सम आर वेरी स्मॉल विथ ग्रीन स्टेम। क्या लिखा हुआ बच्चों? सम आर स्मॉल विथ वुडी स्टेम, मतलब कुछ प्लांट्स स्मॉल होते हैं विथ वुडी स्टेम, मतलब उनकी लकड़ी, मतलब जो तने होते हैं थोड़े लकड़ी टाइप, मतलब क्या बहुत मजबूती होती है, कह सकते हो। वुडी मतलब लकड़ी जैसा। एंड और क्या लिखा हुआ है? सम आर वेरी स्मॉल, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। विथ ग्रीन स्टेम मतलब छोटे छोटे हरे हरे तने होते हैं, जैसे ग्रास हो गया। ग्रास क्या होता है बच्चों? उसके पास स्मॉल होता भी है, वो वेरी स्मॉल मतलब बहुत छोटा है, विथ ग्रीन स्टेम, उसकी तने भी कैसे होती हैं? हरी कलर की होती हैं। ठीक, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं ना? फिर आगे लिखा हुआ है सम कैन क्रीप एलॉन्ग द ग्राउंड। क्या लिखा हुआ बच्चों? कुछ प्लांट्स कैन क्रीप मतलब रेंगते हुए, एलॉन्ग द ग्राउंड, कुछ प्लांट्स जमीन पे रेंग करके ऐसे फैल के, मतलब उनका ग्रो होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग देखे होंगे कद्दू वगैरह का जो पेड़ होता है, खीरा वगैरह का हो गया, करेले का हो गया, ये सब क्या होता है? ऐसे जमीन पे ऐसे फैल जाते हैं, क्रीप करके मतलब रेंग जाते हैं। फिर आगे लिखा हुआ वाइल मतलब जबकि। सम कैन क्लाइंब अप ऑन वॉल्स, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्लाइंब अप ऑन द वॉल्स, मतलब वॉल्स दीवारों पे चढ़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ढेर सारे आप लोग मतलब पौधे देखे होंगे, जैसे आप लोग देखे होंगे, याद होगा आप लोग को, करेला भी अगर देख लो एक हिसाब से, अगर कहीं मतलब लकड़ी वगैरह लगा दो तो क्या करते हैं? ऐसे
मतलब उस लकड़ी का सहारा लेके या दीवार का सहारा लेके क्या करते हैं, ऊपर चले जाते हैं। तो मतलब कई टाइप के प्लांट्स होते हैं जो क्लाइंब अप ऑन द वाल्स हुआ या फिर कोई लकड़ी हुई या कोई भी चीज़ रखा हुआ है, टेबल हुआ, तो उस पर ऐसे मतलब वो पकड़ लेते हैं, अपना सहारा ले लेते हैं और क्या करते हैं, ग्रो अप करने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। ठीक। एंड अदर सपोर्ट, और कुछ लोग सपोर्ट भी, भाई कुछ सपोर्ट का यूज करेंगे। ये तो है नहीं प्लांट्स ऐसे खड़ा रहेगा जो रेंग के फड़ते हैं, क्लाइंब, किसी का हेल्प लेते हैं, चाहे दीवार का हेल्प लेंगे, चाहे दरवाजे का हेल्प लेंगे, चाहे चेयर का, कोई भी चीज़ आपके वहाँ रखी हुई है तो वो उसी के ऊपर हेल्प लेकर के, सपोर्ट लेकर के चढ़ने लगते हैं। क्या करने लगते हैं बच्चों, चढ़ने लगते हैं। एंड आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल प्लांट्स आर नेम्ड डिफरेंटली। क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑल प्लांट्स आर नेम्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू दियर कैरेक्टरिस्टिक। क्या लिखा हुआ बच्चों, ऑल प्लांट्स आर नेम्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू दियर कैरेक्टर्स। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो उनके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से रखे हुए हैं, उनकी गुण क्या है। ठीक। अब बच्चों आपके बुक में कुछ क्वेश्चंस, चूँकि जनरल नॉलेज है तो ये दिया हुआ है, हर चैप्टर में ऐसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चंस के माध्यम से उनको फैक्ट को, इनके मतलब जो तथ्य हैं उसके बारे में जानकारी भी मिलेगी और उसको आंसर आप लोग बुक में ही फिलअप करोगे। आप लोग देख सकते हो ऐसे, आपके बुक में देखो ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सामने बॉक्स बना हुआ है, उसमें आपको फिलअप करना है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको पेंसिल से इसमें फिलअप करोगे। और अगर जिसका मन है लिखे भी, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वैसे वो अपनी कॉपी भी बना सकता है। अगर ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग क्या करो, इसी पे ही कर लो। ठीक। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और उसको हम 60 यहाँ लिख रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, जो बता भी रहे हैं, बता दे रहे हैं, बट वहाँ लिखेंगे 60 में। लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड टू चेक योर नॉलेज अबाउट प्लांट्स। मतलब खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, क्या फिल करने के लिए जो ब्लैंक स्थान है, प्लेस है, उस पर आपको करेक्ट वर्ड मतलब सही वर्ड को सेलेक्ट करके क्या करना है, फिलअप करना है। क्या करना है, फिलअप करना है। वो भी क्या लिखा हुआ है, चेक योर नॉलेज अबाउट प्लांट। मतलब अपने नॉलेज को चेक करो, जो आपके पास ज्ञान है उसको चेक करो, किसके बारे में, पौधों के बारे में। ठीक। स्कोर 2 पॉइंट फॉर ईच करेक्ट आंसर। क्या चीज़ दिया हुआ देखो बच्चों, समझ लो एक आपका टेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, परीक्षा हो रही है कि अगर आप सही फिलअप करते हो तो आपको 2 मार्क्स या 2 स्कोर लिखा हुआ ना, 2 स्कोर, क्या लिखा हुआ, 2 पॉइंट्स। करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक। तो आप ऐसे ही समझो कि टेस्ट होने जा रहा है। ठीक। तो पहले हम पढ़ा दे रहे हैं, उसके बाद अपना टेस्ट देखना कि हाँ हम क्या, हमको कितनी चीज़ें याद हुई हैं, कितनी चीज़ें नहीं याद हुई हैं। ठीक। तो क्वेश्चंस को 60 में लिखते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स। क्या बच्चों क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को क्या करना बच्चों, फिल करना है। ठीक। अब जो आपके बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसको हम लोग समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। 1। ठीक। क्या लिखा हुआ है, जनरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। बच्चों सामान्य तौर पर, जनरली मतलब नॉर्मल, मतलब जो सबके साथ हो, ये नहीं कि एक्सेप्शन को आप लेके चलो, एक्सेप्शन यहाँ बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है, नॉर्मल जनरल की बात हो रही है, मतलब जो सामान्य तौर पे सबके साथ होता हो। ठीक। तो पूछ रहा है जनरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम, सामान्य तौर पे, नॉर्मल तौर पे प्लांट्स किस चीज़ से ग्रो करते हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी जो जीके की बुक है इसका जो आंसर होता है वो नीचे दिया भी हुआ होता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर टेक माई हेल्प लिखा हुआ है। क्या, टेक माई हेल्प मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसकी सहायता से आप यहाँ फिल करोगे। क्या करोगे, फिल करोगे। तो क्वेश्चंस क्या लिखते हैं, क्वेश्चंस लिखा हुआ है GENERALLY, जनरली प्लांट्स ग्रो फ्रॉम। कहाँ से ग्रो करते हैं बच्चों, हम लोगों ने पढ़ रखा है इस चैप्टर में नहीं, लेकिन बता रहा हूँ आपको, 1 मिनट नहीं, हम दूसरे क्लास में पढ़ाए होंगे, हमको कुछ याद आ रहा है, लेकिन आप लोग एक क्लास का नहीं है, बता दे रहा हूँ फिर भी।
बच्चों जो प्लांट्स ग्रो करते हैं ना, मैक्सिमम प्लांट्स सीड से ग्रो करते हैं। किससे? सीड से। प्लांट्स तो कई तरीके से ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स स्टेम से, कुछ प्लांट्स लीफ से, कुछ प्लांट्स रूट से, कुछ प्लांट्स सीड से। तो बच्चों जो जनरली होता है ना, मतलब नॉर्मली सामान्य तौर पे जो बातें होती है, मैक्सिमम प्लांट्स किससे उगते हैं? सीड से, अपने बीज से उपयोग होता है। किससे? बीज से। तो उसका इंग्लिश क्या है? सीड। क्या बच्चों? सीड। SEEDS। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? ध्यान से देख लो। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्या है क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ए टाल मतलब होता है लंबा, बहुत लंबा। ए टाल वुडी प्लांट इज कॉल्ड। बच्चों बताया तो नहीं हूँ, लेकिन बताऊंगा तभी तो समझ में आएगा क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, थ्योरी दिया नहीं गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते चल रहा हूँ। जो लंबे और लकड़ी वाले, बहुत लंबे और लकड़ी वाले प्लांट्स होते हैं बच्चों, उन्हें हम इंग्लिश में ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री। ट्री मतलब बड़े बड़े पौधे जो होते हैं, लकड़ी उनका खूब बढ़िया थिकनेस होती है, मोटाई होती है और खूब काफ़ी लंबा भी होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री। तो वही है, क्वेश्चन लिखते हैं। ए टाल मतलब लंबा। ए टाल वुडी, WOODY, ए टाल वुडी प्लांट्स, ए टाल वुडी प्लांट इज कॉल्ड, ए टाल वुडी प्लांट इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? हम ऑलरेडी बता रखे हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? ट्रीज बोलते हैं। ट्रीज मतलब जो ऐसे पौधे जो बहुत लंबे होते हैं और थिकनेस भी अच्छी खासी होती है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रीज बोलते हैं। TREES। क्या बोलते हैं उसे? ट्रीज बोलते हैं। ठीक, समझ में आता है यहाँ तक? आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ डैश। डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, ब्लैंक ऐसे दिया हुआ खाली। फिर लिखा हुआ है इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या लिखा हुआ बच्चों? इज एन अंडरग्राउंड ऑफ द प्लांट। तो बच्चों मैं आप लोग को बताया था, आप लोग को शायद याद होगा, और नहीं भी याद होगा तो कोई बात नहीं, बता रहे हैं। जो पौधे के 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली 2 पार्ट्स। एक पार्ट तो वो जो ज़मीन के ऊपर होता है। क्या बच्चों? जो ज़मीन के ऊपर होता है, और एक पार्ट तो वो जो ज़मीन के नीचे होता है। क्या होता है बच्चों? जो ज़मीन के नीचे होता है। आप लोग यहाँ फिगर में देख सकते हो, मैं बना रहा हूँ, प्लांट्स बना रहा हूँ। एक देखो, मान लो ये प्लांट्स हैं। क्या बच्चों? ये पत्ती है इनकी, ठीक, ये पत्ती है, और ये क्या है? अर्थ, मतलब ज़मीन है जिसके अंदर ये इसके जड़े हुए ऐसे 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 गए हुए। तो बच्चों देखो, प्लांट्स के मेनली 2 पार्ट है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। ये इसका बेस है, मतलब जहाँ से है 2 पार्ट्स। एक पार्ट से नीचे वाला और एक पार्ट से ऊपर वाला। क्या बच्चों? एक पार्ट वो जो ज़मीन के अंदर है, ये क्या अर्थ है, ज़मीन के अंदर है, और जो ज़मीन के ऊपर है। तो बच्चों जो ज़मीन के नीचे है, आप लोग को पता होगा, इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ROOT। क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। और जो ऊपर होता है बच्चों, उसे हम लोग सूट या स्टेम बोलते हैं। क्या बच्चों? सूट या स्टेम बोलते हैं। ये जानकारी के लिए आपको बता दिए ताकि आपको याद रहे। तना जिसे भी कहते हैं, स्टेम भी बोलते हैं, सूट या स्टेम। आपको ये फिगर के माध्यम से याद रहे और आपको इस क्वेश्चंस को कभी भूल ना पाए, इसलिए बताया हूँ। ठीक, तो वही कह रहा है। क्वेश्चंस क्या है बच्चों? लिखते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं आप। क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है, डैश लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है इज
एन अंडरग्राउंड, क्या बच्चों, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट, पार्ट ऑफ ए प्लांट। मतलब पार्ट ऑफ ए प्लांट, उस प्लांट के पार्ट बताओ जो अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड कहने का मतलब ज़मीन के अंदर है। तो अभी हम लोग फिगर में देखें, जो ज़मीन के अंदर होते हैं उससे क्या कहते हैं बच्चे, रूट कहते हैं। क्या, रूट। और जो ज़मीन के ऊपर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, शूट यानी स्टेम। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ ए प्लांट्स, इसका मतलब होगा रूट। रूट मतलब जड़। कौन ज़मीन के अंदर होता है, रूट होता है। तो रूट इज एन अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पे आते हैं। क्या, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है स्टेम। क्या लिखा हुआ बच्चों, स्टेम बियर्स मैनी डैश एंड डैश। मतलब जो तना होता है ऊपर का पार्ट, अभी तो हम लोग रूट लिखे ना, इसके पिछले क्वेश्चंस में रूट लिखें। स्टेम यानी कि जो ज़मीन के ऊपर होता है, अंडरग्राउंड नहीं, ऊपर। उनके स्टेम जो होते हैं वो क्या क्या, मतलब बियर, बियर मतलब यहाँ पैदा करना, मतलब क्या क्या प्रोडक्शन करते हैं। एक तो बच्चों लीफ होती है और दूसरा उनके ब्रांच होते हैं। क्या होते हैं, शाखाएं, यानी कि पत्ती और शाखाएं। तो आइए क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्वेश्चंस क्या है, स्टेम, स्टेम्स बियर्स, बियर्स मैनी डैश एंड डैश। देखो कितना अच्छा लिखा हुआ है ना, कि जो स्टेम होते हैं यानी जो तना होता है, ग्राउंड अंडरग्राउंड नहीं होता जो, वो क्या क्या बियर्स, बियर्स यहाँ मतलब पैदा करना, मतलब प्रोडक्शन करना बच्चों। बियर का शुद्ध हिंदी होता है पैदा करना, जन्म देना कह सकते हो। ठीक, तो वही क्या लिखा हुआ है, स्टेम बियर्स मैनी मतलब लीव्स, क्या बच्चों, LEAVES, लीव्स मतलब पत्ती, एंड ब्रांचेस, किसको बच्चों, BRANCHES, ब्रांचेस को। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं ना? तो इस क्वेश्चंस को भी आसानी से आप लोग कर सकते हो। ठीक, देखो कहीं किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये बच्चों, आपकी बुक में ऑलरेडी हिंट दिया हुआ है। मैं बोला हूँ ना, टेक माई हेल्प्स। क्या बच्चों, टेक माई हेल्प्स मतलब मेरा हेल्प लो, किसका, जो नीचे बॉक्स में आपके दिया हुआ है। क्या किया हुआ है, बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, डैश मतलब पहले क्या दिया हुआ है, फिल करना है उसको, जो ब्लैंक दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है ब्लैंक, लिखा हुआ है RARER द फूड फैक्ट्रीज, FACTORIES आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ ए प्लांट, ऑफ ए प्लांट। ठीक, क्या कह रहा है बच्चों, फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट मतलब प्लांट के कौन से ऐसे मतलब वो हैं जो फूड की फैक्ट्री कहे जाते हैं। प्लांट्स में ऐसा कौन सा मटेरियल पाया जाता है जिसे हम लोग फूड की फैक्ट्री कहा जाता है। जैसे होता है ना बच्चों, हर चीज़ की फैक्ट्री एक टर्म दिया जाता है। जैसे मान लो कहीं पे सूती खूब, मतलब क्या हम लोग जो कपड़े पहनते हैं कॉटन वगैरह को, तो मान लो किसी कंपनी में खूब बढ़िया मतलब ढेर सारी कॉटन के शर्ट बनाए जाते हैं, तो बोले जाते हैं कॉटन का फैक्ट्री। मतलब वहाँ पे ढेर सारे कॉटन को मतलब बना करके उसके
चीज़ों को बनाते हैं। जैसे मान लो कोई भी चीज़ हुई, मतलब मेरे कहने वाला, इसी तरह यहाँ पे भी फैक्ट्री कहने का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री मतलब ही क्या होता है, जहाँ पे ढेर सारी मात्रा में, मतलब कई अमाउंट, मैनी अमाउंट्स, लार्ज अमाउंट्स में प्रोडक्शन हो किसी चीज़ का। तो इसी तरह यहाँ भी फैक्ट्री यूज हुआ, वो भी किसका फैक्ट्री, फूड का, और किसका, प्लांट्स का। प्लांट के में फूड की फैक्ट्री किसे कहा जाता है बच्चों, तो मैं आप लोग को बता दूं जो प्लांट्स के ग्रीन लीफ होती है ना, क्या बच्चों, जो प्लांट्स के ग्रीन लीफ होती हैं, क्या यहाँ बनाते हैं, जो प्लांट्स के ग्रीन लीफ होते हैं, क्या ग्रीन लीफ, इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक, यहाँ ग्रीन कलर है नहीं बट समझ लो ग्रीन कलर, क्योंकि उसी से मेनली। तो इन सभी प्लांट्स की जो ग्रीन लीफ होती हैं बच्चों, इसमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है। क्या, एक पिगमेंट, पिगमेंट मतलब ये होता है कलर, वो भी कैसा, ग्रीन कलर, जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत लोग क्वेश्चन से राइज कर सकते हैं कि ये जो लीफ होती हैं ये क्यों ग्रीन होती हैं, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए कि पत्तियां हरी इसलिए होती हैं, ग्रीन इसलिए होती हैं लीफ, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या नाम है बच्चों, क्या नाम है, ग्रीन लीफ ग्रीन क्यों होती है, इसका रीज़न क्या है, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। तो बच्चों यही इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम है CHL, स्पेलिंग देख लेते हैं, ORO, क्लोरो, PH, फिल। तो बच्चों आपको टर्म पता होना चाहिए, बहुत ही फेमस टर्म है, बता दे रहा हूँ, दिमाग में रहना चाहिए। बहुत लोग पूछ भी लेते हैं कि ग्रीन पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं, तो उसका आंसर क्या है बच्चों, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल है। क्या नाम है, क्लोरोफिल है। ठीक, तो वही यहाँ पे लिखना था बच्चों। क्वेश्चंस क्या था, फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। तो बच्चों खाना आखिर, हाँ मेन चीज़ नहीं बताया, ये ग्रीन पत्तियाँ किसकी वजह से होती हैं, क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल जो होता है ना बच्चों, यही प्लांट्स को फूड बनाने में मदद करता है। कौन, क्लोरोफिल। क्या बच्चों, क्या बोला मैंने ये बोला जो ये ग्रीन लीफ होती है इसमें जो पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, इसी की वजह से सारे ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। इसी की वजह से फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स किसे कहते हैं, क्लोरोफिल की कहते हैं। किसको, क्लोरोफिल। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाता है। कौन, प्लांट्स। तो बच्चों यही पूछा जा रहा था इस क्वेश्चंस में कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स किसे कहते हैं। तो आपको नाम याद होना चाहिए, थोड़ा सा अटपटा के आप 3-4 बार अपने जुबान पे अगर इसे बोल दें तो हमको नहीं लगता भूलेगा, और फिर बार बार रिवीजन करें। क्या नाम है बच्चों उस टर्म का, क्लोरोफिल। क्या नाम है, क्लोरोफिल। स्पेलिंग क्या है, CHLOROPHYLL। क्या लिखा हुआ है, क्लोरोफिल। ठीक, तो बच्चे बहुत ही फेमस टर्म है। मैं पहले ही बोला, आप लोग बड़े बड़े क्लासे में जाओगे, 5th 6th 7th आगे, यहाँ इवन मैं 10th की बात कर रहा हूँ, मैं 10th में भी इस वर्ड का नाम सुनता हूँ बहुत बार बार। तो आपको याद होना चाहिए। क्या है, कोई पूछ सकता है कि पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती हैं या फिर हरी क्यों होती हैं लीफ, तो आपको पता होना चाहिए, बोलना चाहिए सर लीफ में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिल। क्या बच्चों, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पत्तियाँ हरी होती हैं। क्या होती हैं, हरी होती हैं। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में? प्लांट्स, क्या बच्चों? प्लांट्स मेक फूड विथ ग्रीन, क्या लिखा हुआ बच्चों? विथ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड। बच्चों ध्यान दो, अभी मैंने बोला कि जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, क्या बच्चों? जो ग्रीन पिगमेंट होती है उसी को क्लोरोफिल कहते हैं। बच्चों ये ऑप्शन जो 5th नंबर था वो गलत फिलअप हो गया, आप लोग ध्यान देना। मैं फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। समझाया मैं 5th क्वेश्चन को था, 6 क्वेश्चन को, और 5th में फिलअप कर दिया। कोई भाई नहीं, ध्यान देने की आवश्यकता है, यहाँ थोड़ा सा मेंशन करते हैं आपसे। गलत नहीं समझना बच्चों, ध्यान से देखना आपसे। मैं 5th क्वेश्चन में जो समझा रहा था, पहले 6 वालों को ही कर लेते हैं क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं कि जो ग्रीन पत्तियाँ होती है उसमें जो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। पढ़े हैं ना, अभी जस्ट पढ़े ना। तो यहाँ पे 6 वाला पहले कर लेते हैं। लिखा है CHLO क्लोरो PHYLL। हम बोले भी है ना कि मतलब क्या, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट्स लीफ में पाया जाता है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बच्चों? क्लोरोफिल कहते हैं। अब ध्यान देने की बात है, जो फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, मतलब जो बनाता है, ये नहीं कि जिसकी वजह से बनता। हम लोग पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जिसकी वजह से बनता है वो तो क्लोरोफिल है, और वो क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोफिल होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन 5th वाला ये था, 5th यहाँ देख सकते हो आप लोग, लिखा हूँ आर द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो भोजन बनाता है। क्या बच्चों? जो भोजन बनाता है उसका नाम यहाँ लिखना था। मतलब फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स को फूड जो प्रिपेयर करता है उसे फूड फैक्ट्री कहते हैं, तो उसका नाम लिखना था। तो बच्चों लीव्स होगा इसका आंसर। लीव्स मतलब क्या होता है बच्चों? पत्ती। क्या होता है? LEAVES, लीव्स। ये बच्चों अच्छे कंपटीशन में भी पूछा जाता है कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं। तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? लीव्स, मतलब पत्तियों को फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट्स कहते हैं। और एक वजह और कि आखिर ये क्यों भोजन बनाते हैं, तो आपका आंसर होगा बच्चों कि लीफ में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट, या सिंपल सा बोलो, ग्रीन नहीं बल्कि पिगमेंट बोलो। पिगमेंट का मतलब ये होता है कलर होता है, पिगमेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। तो वही आंसर था 6 वाला कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है डैश, क्या लिखा हो बच्चों? डैश इज ए वेरी स्मॉल ग्रीन प्लांट। क्या बच्चों? मैं आप लोग बता दूं कि अभी मैं लगभग 3rd या 4th को साइंस पढ़ाया था, तो जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो ना वो उनको साइंस में पढ़े थे। मतलब अगर आप लोग इसको ध्यान से आज को माइंड में बैठा लेते हो सारी चीज़ों को, सारे टर्म को, तो आपको अभी बहुत अच्छी तरीके से नेक्स्ट क्लास में, हायर क्लासेस में, मीन्स 3rd 4th 5th, अभी आप 2nd में हो ना, ये सब साइंस में मिलेंगे आपको। किस में मिलेंगे बच्चों? साइंस में मिलेंगे। जैसे यही क्वेश्चन जो अभी जस्ट करने जा रहा हूँ कि बच्चों जो एक छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ग्रीन कलर के, जैसे घास वगैरह हो गए, सबकी एक कैटेगरी होती है बच्चों प्लांट्स के भी। श्रब्स पढ़ोगे मतलब जो थोड़ा मिडिल वाले होते हैं, हर्ब्स पढ़ोगे जो बहुत छोटे होते हैं, ट्रीज पढ़ोगे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, सब प्लांट्स की कैटेगरी है बच्चों।
तो आपके बुक में यही देखो एक एक टर्म निकल के कितना अच्छी तरीके से आ रहा है, इसको आपको समझने की ज़रूरत है। कह रहा है जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे, जैसे ग्रास, क्या हो गया बच्चों, ग्रास, उनका नाम क्या, उनका नाम क्या है, क्या बच्चों, उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है हर्ब्स। स्पेलिंग क्या है बच्चों, HERBS, क्या नाम है, हर्ब्स। तो इसको आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये लीव्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया, रूट क्या होता है, सूट क्या होता है, ट्रीज क्या होता है, हर्ब्स क्या होता है, सीड क्या होती है, ये सब आपको दिमाग में बैठाए रहना है, बहुत आगे काम आएगा बच्चों। क्योंकि मैं आपके स्कूल में यहाँ पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो मैं सारी सब्जेक्ट को, तो कुछ साइंस को भी पढ़ा रहा हूँ, जी को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना, SST पढ़ा रहा हूँ, तो देख रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि आप लोग को ये जो GK में भी पढ़ रहे हो ना, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, आगे के लिए बहुत काम आएगा। और इतना अच्छे से पढ़ा रहा हूँ तो हमको नहीं लगता भूल जाना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ बच्चों, डैश लिखा हुआ है पहले, डैश इज ए वुडी, WOODY, मतलब लकड़ी वाले, वुडी ब्रांच, BRANCHED, ब्रांच, प्लांट, PLANT, प्लांट, शॉर्टर, SHORTER, शॉर्टर, देन ट्री, तो देखो बच्चों कितना अच्छा लिखा हुआ है ना, मतलब एकदम क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। मैं पहले ही बोला ना बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे मैंगोज के हो गए, लिपस्टिक के हो गए, ठीक, ये सब। फिर कुछ प्लांट्स मीडियाकर, मिडिल टाइप के होते हैं, उन्हीं की यहाँ बात कर रहा है। ये वुडी ब्रांच प्लांट शॉर्टर देन ट्री, जो बड़े बड़े ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। और जो थोड़ा छोटे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, श्रब बोलते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है, इसी क्वेश्चंस की बात कर रहा है। ये जो वुडी प्लांट शॉर्टर मतलब छोटा, किससे, ट्री से जो छोटा होता है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, श्रब्स बोलते हैं, SHRUBS। और जो एकदम छोटे उन्हें हर्ब्स बोलते हैं, ऊपर क्वेश्चन में किए। और जो एकदम से बड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों, ट्री बोलते हैं। यहाँ देखो तीनों तरह का आ गया कैटेगरी, प्लांट्स के तीनों कैटेगरी आ गए, हर्ब्स हो गए, श्रब्स हो गए, और यहाँ पे ट्रीज। तो वही मैं कह रहा हूँ बच्चों कि अगर आप लोग यहाँ जिसे ध्यान से देखते हो ना, तो फिर उससे बहुत काम में आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गुड लक, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।